हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में। आज हम भारत की प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगला है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि प्रस्तावना ही संपूर्ण संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती है। ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सभी शब्द भारत की प्रस्तावना में हैं। ऐसे शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बाकी सभी शब्द मूल प्रस्तावना में उपस्थित थे। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का अर्थ है वह राज्य जहाँ का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। भारत भी एक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वह चुनाव द्वारा सत्ता में आता है। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार संशोधित किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। भारत की प्रस्तावना में सही क्रम है? तो भारत की प्रस्तावना में सही क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारत की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और रूस की क्रांति का प्रभाव हमको प्रस्तावना में दिखाई देता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पे राजाध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। भारत की प्रस्तावना किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो भारत की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत की प्रस्तावना कब संशोधित की गई थी? तो भारत की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित की गई थी। इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। हिंदी में इसे हम भारत के लोग बताया गया है और इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ है? तो भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ है भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। भारत की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो भारत की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।